नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक दीदी जी है, उन्होंने हमसे कही थी। वो ये कह रही थी दोस्तों कि तकरीबन 4 साल पहले उनका 6 साल का बच्चा दोस्तों बेटा इस दुनिया से चला गया था। उसको कोई बीमारी हुई थी और वो चला गया, और उसके बाद इनको अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। वो बहुत ही दुख के सागर में डूब गई दोस्तों। और उन्होंने ये कहा है कि इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना सचमुच इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरे धीरे किसी तरह से वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकली। और बाद में वो ये कह रही थी कि जीवात्मा जगत या फिर इन सारी चीज़ों में वो रुचि लेने लगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने खुर्शीद भावनगरी जी का जिक्र किया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, आत्मलोक वगैरह, ये सारी चीज़ें उनके लिए नई थी। फ़िलहाल शुरुआत में दोस्तों उनको उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन और भी उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और उसमें भी ऐसे संदर्भ उन्होंने देखे, तो उनको लगा हाँ, उनका बेटा जहाँ भी होगा शायद ठीक होगा। और धीरे धीरे दोस्तों वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। और ऐसे वक्त में दोस्तों उनको एक बार एक ऐसा सपना आया रात को, जिस सपने ने उनके कह रहे थे कि पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। उस सपने में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि एक बहुत ही सुंदर गार्डन था, और उस गार्डन में दोस्तों वो ये कह रही थी कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रही थी। मतलब क्या दोस्तों कि वो शरीर रूप में नहीं थी, लेकिन वो आत्म रूप में भी कह रही थी कि मैं अपने आप को नहीं देख पा रही थी। और वो इतना सुंदर गार्डन था कि हम सोच भी नहीं सकते। और उस वक्त दोस्तों इनका जो 6 साल का बेटा था, वो वहाँ पर, मतलब वो कह रहे थे कि छोटे बच्चे जिस तरह से खेलते हैं वैसा वहाँ पर कूद रहा था उस गार्डन में घास पर। तो और वो बहुत ही खुश लग रहा था। और बाद में उस बेटे ने दोस्तों अपनी माँ को देखा, और वो भागकर वहाँ पर आया उसकी माँ के सामने, और उसने माँ को अपने ये कहा है, इस दीदी जी के बेटे ने उनको ये कहा सपने में कि माँ तुम मेरे लिए ज़्यादा परेशान मत होना, यहाँ पर मेरे गुरुजी है जो हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं। हमारे मन में अगर कोई भी मतलब प्रश्न वगैरह हो तो वो गुरुजी को पूरी तरह से पता चलते हैं, और वो बहुत ही प्यार से हमें उत्तर देते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे शिक्षक भी है जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है ये हमें सिखाते हैं। माँ, आप मुझे ऐसा ज़रा भी समझना नहीं कि मैं आपसे दूर गया हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मेरे लिए, मतलब आपके दिल में जो सच्चा प्यार है वो मुझ तक पहुँच रहा है मम्मी, आप मेरी चिंता मत करना। और अभी फ़िलहाल जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से आप ज़िंदगी जीना। अगर आप जीवन में खुश होंगे तो मैं यहाँ पर बहुत खुश होऊंगा, लेकिन अगर आप बहुत ही दुखी होंगे अपने जीवन में तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा मम्मी। और ये जो सारे विचार है दोस्तों वो इतने स्पष्टता से उसने कहे थे कि बाद में इनकी नींद ही खुल गई। और तकरीबन वो कह रहे थे कि सुबह के 5 साढ़े 5 ऐसे कुछ बजे थे, लेकिन उन्होंने इतना स्पष्टता से ये सारी चीज़ें देखी दोस्तों कि वो कह रही थी कि उनका वो बेटा ही था। और उन्होंने जिस तरह से खुर्शीद भावनगरी जी ने या फिर विस्पी ऋतु ने जो कही है वर्णन आत्मलोक का, वैसा ही वो चीज़ें दिख रही थी। एक सुंदर गार्डन था, उसमें बहुत ही सुंदर फूल वगैरह थे, लेकिन सारी चीज़ों को वो बहुत ही बाद में नज़दीक से नहीं देख सकी। लेकिन अपने जो बेटे के संदेश है दोस्तों, उसके वजह से शायद उनको वो सपना आया था। उनका बेटा भी उनको कुछ कहना चाह रहा था, और उसकी माँ अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसको ये भी लगता था कि उसका बेटा जहाँ पर भी होगा, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से संभाल सकती थी। लेकिन आज उसने खुद ने कहा है कि उसके मार्गदर्शक और उसके शिक्षक उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके हमेशा साथ है। इस वजह से इनकी माँ को दोस्तों बहुत अच्छा लगा इन सारी चीज़ों से। और वो मुझसे भी कह रही थी कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करिए, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है, और हमारे दिल में जो भी उनके लिए सच्चा प्यार है वो हमेशा उन तक पहुँचता है। दोस्तों, आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।